क्या एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में यानी कि सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है क्या दोस्तों? जी हाँ, सही सुना आपने। आईपीसी के सेक्शन 100 में ये दे रखा है कि किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टेंसेस में एक आदमी किसी अन्य व्यक्ति की अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में मृत्यु तक कारित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां एवं सिचुएशन देखने से पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। प्राइवेट डिफेंस मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर हमला किया है, अपन उस हमले के बचाव में क्या कर सकते हैं। अगर अपन उस हमले के बचाव में कुछ करते तो उसको प्राइवेट डिफेंस कहते हैं दोस्तों। आईपीसी के सेक्शन 100 में टोटल 7 ऐसी परिस्थितियां यानी सिचुएशन दे रखी है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट डिफेंस में यानी कि सेल्फ डिफेंस में मृत्यु तक कारित कर सकता है। पहली परिस्थिति, पहला सर्कमस्टेंसेस ये है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला हुआ है जिससे ये उसको युक्त ये आशंका है कि उस हमले का जो परिणाम होगा वह मृत्यु होगा, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला हुआ है जिससे उस व्यक्ति को ये आशंका है, ये लग रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, तो उस समय वह अपने प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला हुआ है जिससे युक्त उस व्यक्ति को ये आशंका है कि उस हमले का जो परिणाम होगा वह घोर उपत्ति यानी कि ग्रीवियस हर्ट होगा। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है वो आईपीसी के सेक्शन 320 में दे रखा है दोस्तों। जैसे कि उसके ऊपर ऐसा हमला होगा जिसका जो परिणाम होगा जैसे हाथ की हड्डी टूट जाएगी, या उस हमले से किसी व्यक्ति की एक आंख फोड़ दी जाएगी, या दांत तोड़ दिया जाएगा। तीसरी परिस्थिति यह है दोस्तों, अगर किसी महिला पर कोई व्यक्ति रेप के इंटेंशन से कोई हमला करता है तो वह महिला अपने प्राइवेट डिफेंस में यानी कि सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकती है दोस्तों। चौथी सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति अननेचुरल लस्ट के इंटेंशन से किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है दोस्तों, तो वह अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करके उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। पांचवी परिस्थिति यह है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर व्यापरण या अपहरण करने के आशय से हमला होता है तो वह उस परिस्थिति में अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है और मृत्यु तक कारित कर सकता है। छठी परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला हुआ है जिससे उसको ये लगता है कि उसका सदोष परिरोध होगा। सदोष परिरोध क्या होता है, किसी व्यक्ति को यानी कि एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाएगा, या फिर उस व्यक्ति को ऐसे कमरे में या ऐसी जगह पे एक बंद कर दिया जाएगा ताकि वह पुलिस या किसी भी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में भी वह अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। सातवीं परिस्थिति ये है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर अम्ल फेंकने यानी कि एसिड फेंकने या एसिड फेंकने के प्रयत्न मतलब अटेम्प्ट, अगर ऐसा हमला होता है तो उस समय भी वह अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ये सारी परिस्थितियां थी दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट डिफेंस कब यूज करना है कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है और उस सिचुएशन का जो परिणाम होगा वो 100% वही होगा, तभी आप उस परिस्थिति में अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है और उसको आप जान से मार दे तो तब प्राइवेट डिफेंस यूज में नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी मृत्यु कारित हो सकती है तो ही आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, या फिर कोई अन्य ऐसी परिस्थिति हो सकती है, अन्य ऐसी कोई चोट आपको और अन्य व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं।